बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 24 सितंबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 2 रबीउस्सानी की तारीख बनती है। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। सऊदी अरब दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से मुतल्लिका बहुत अहम मालूमात इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। फ़्लाइट ऑपरेशन और मौसम की बदलती हुई सूरत हाल, पाकिस्तान और इंडिया के सरहदी हालात क्या हैं, आने वाले दिनों में क्या क्या नई इतलात आ सकती हैं, इस बारे में आपको आगाह किया जाएगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पूरा आलम इस्लाम इस वक्त गम में डूब गया क्योंकि सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आला शेख न सिर्फ सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म थे बल्कि सऊदी उलमा सेंटर काउंसिल के सरबराह भी थे, इस्लामी तारीख की तहकीक और इफ्का के जनरल प्रेसिडेंट भी थे और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन भी थे। यानी दुनिया इस्लाम की बुलंद तरीन और नुमाया तरीन शख्सियत में इनका शुमार होता था और इनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ममालिक में सुनी जाती थी। आज वो हमसे जुदा होकर खालिक हकीकी से जा मिले हैं। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी नमाज जनाजा रियाद की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की गई, जबकि खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के हुक्म पर इनकी गायबान नमाज जनाजा मस्जिदुल हराम मक्कातुल मुकर्रमा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा और पूरे सऊदी अरब की मसाजिद में भी अदा की गई है। सऊदी हुकूमत की जानिब से एक ऑफिशियल एलामिया जारी हुआ जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब और पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जलीलुल कदर आलिम दीन से महरूम हो गई है। याद रहे, शेख अब्दुल अजीज़ अल सऊद अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम शरीफ, फतावा और उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा के तौर पर बहुत नुमाया मुकाम रखते थे। अल शेख एक सिर्फ मुफ्ती ही नहीं थे बल्कि एक बड़े रहनुमा, एक उस्ताद और एक मशले राह भी थे। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर के रहनुमाओं ने इनकी वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर लाखों मुसलमान ताज़ीती पैगामात लिख रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा, अरफात के पहाड़ आज इनके खिताबात को याद रखेंगे जो अपनी नोयत में बेमिसाल थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख की मग़फ़िरत फरमाए और इनके दर्जात बुलंद करे और इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन। वीवर्स, आलमी मीडिया हाउसेस का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भारतीय हुकाम की अना का मसला बन गया है, लेकिन हालात और मौक़े साजगार ना होने की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी शुरू करना आसान अमल नहीं होगा। इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो अहम तरीन दफाई नौयत का मुआहदा हुआ है, इसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने से पहले भारत को हर तरह से कैलकुलेशन करनी होगी। सफारती सतह पर पैदा होने वाली मुश्किलात, दूसरे ममालिक में काम करने वाले भारतीय वर्कर्स और भारतीय इकॉनमी को दरपेश चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए भारत को नया मंसूबा शुरू करना होगा। जब तक भारत अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के अहदाफ नहीं हासिल करेगा, वो खामोश नहीं बैठेगा और तब तक पाकिस्तान में मजहबी, लिसानी या दीगर दहशतगर्द तंजीमों के लिहाज से पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की भरपूर कोशिश करेगा और हाई प्रोफाइल टारगेट को निशाना बनाने की हर सूरत में कोशिश की जाएगी ताकि पाकिस्तान में हर तरफ इंतशार पैदा हो। दफाई लिहाज से पाकिस्तान को डायरेक्टली छेड़छाड़ नहीं करने की हिम्मत होगी। मज़ीद इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में शरपसंद अनासर हालात कशीदा करने के लिहाज से अब इक़दामात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। नई इतलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई शरपसंदी कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आ रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी प्रॉक्सी वार भारत की तरफ से शुरू कर दी गई है। मज़ीद इतलात के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने वार्निंग जारी करते हुए आलमी मीडिया के लिहाज से बात की है, जो कि काफ़ी ज़ेर बहस भी है कि राजनाथ का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा हमारे लिए गोल्डन चांस था। कश्मीर पर हम कब्ज़ा कर लेते ताकि इस पूरे मसले का आसानी से हल भी निकाल लेते, मगर इंडिया ने ये ताख़ीर कर दी। इंडियन वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा, लेकिन भारतीय और कश्मीरी शहरी परेशान ना हों, हम हमारा पूरा मुकम्मल काम कर चुके हैं, होमवर्क मुकम्मल है। अनकरीब पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल कश्मीर हमारे अहात में होगा
और हिंदुस्तान हर सूरत में कश्मीर को अपने पास रखेगा। आज़ाद कश्मीर में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि वो खुद पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहेंगे। अब इंडिया का अगला प्लान ये नज़र आता है। याद रखें, जंग के ज़रिए जो कौमें नहीं जीत सकती वो इंतशार पैदा करके दूसरे ममालिक को नुकसान पहुँचाते हैं, और इस पर अब इंडिया अमल दरामद शुरू कर चुका है। इंडियन वज़ीर दिफा ने मजीद कहा है कि अब इस तमाम सेटअप के लिए हमें हथियार या इस तरह की जंग शुरू करने की ज़रूरत नहीं। आलमी मीडिया का इस बारे में कहना है कि आज़ाद कश्मीर को भारत में शामिल करने का भारतीय ख्वाब 5 साल पुराना है, और राजनाथ को बहुत सी तकारीर इस बारे में वाज़ेह तौर पर सबूत के तौर पर पेश की जा सकती हैं। जब भारत ने आज़ाद कश्मीर को भारत में शामिल करने की साजिशें शुरू की थी, इस वक्त भारत के 2 ममालिक ने सबसे ज़्यादा हमायत का ऐलान किया था। इन ममालिक में अफगानिस्तान और दूसरा यहूदी मुल्क था। इन दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इंडिया की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया था। अब आज़ाद कश्मीर में नई भारतीय फंडिंग पर नई जमातें काम करेंगी, तो इसके लिहाज से पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयार है, और तमाम तर सेटअप जितना भी अगर गड़बड़ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इंडिया पर डायरेक्टली आएगी। इंटरनेशनल माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, अगर इंडिया इसे हथियाना चाहता है, और जो वो तंजीमें इस वक्त सामने लेकर आ रहा है, ये कोई नई तंजीमें नहीं बल्कि पुरानी तंजीमें हैं। 2023 में ये वजूद में लाई गई थी, और इन्हें फंडिंग भी कुछ यूरोपीय ममालिक और इंडिया की जानिब से की गई। जहां भारतीय खुफिया तंजीमें मजबूती से काम कर रही थी, आज़ाद कश्मीर में काम करने वाली भारतीय प्रॉक्सी तंजीमें बलूचिस्तान की तरह शरपसंदी शुरू कर चुकी हैं, और अब इनके मुतालबात भी सामने आ रहे हैं, जिनका मकसद पाकिस्तानी हुकूमत को प्रेशर देना है। और इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी तंजीमें आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़तालें करने का भी ऐलान कर रही हैं। इनका मुतालबा है कि जो दरिया और मादनियात आज़ाद कश्मीर से निकलते हैं, इसे पाकिस्तान क्यों इस्तेमाल कर रहा है, हमारे हकूक़ हमें क्यों नहीं दिए जा रहे। कश्मीर ना तो बेहतर तालीमी निज़ाम है और ना ही यहाँ पर हॉस्पिटल्स, आमदोरफ्त के लिहाज से सड़कें भी काफ़ी खस्ता हाल हैं। लिहाजा हमारे वसाइल और ज़राए हमें इस्तेमाल करने दिए जाएँ, और पाकिस्तान इन सब से ख़ुद को अलग करे, वरना हालात कशीदा हो सकते हैं। वीवर्स, अब इन तमाम ऐलानात जो कि आज़ाद कश्मीर में कुछ ख़ास किस्म की इंडिया की जानिब से फंडिंग की हुई तंजीमों की जानिब से अदा किए जा रहे हैं, ये वही सेम अल्फाज हैं जो कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि बलूचिस्तान और अब आज़ाद कश्मीर में जो दहशतगर्द गिरोह सर उठा रहे हैं, उनका पीछे मास्टरमाइंड यानी इंडिया वही अल्फाज उनको अदा करवा रहा है, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ इनमें नफरत पैदा की जाए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर सेटअप को बड़ी बारीकबीनी से देखा जा रहा है, और हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत का अज़म किया है। इंतहाई मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह से सरबुलंदी से अपना मुकाम दुनिया में बनाया है, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अल्लाह का को ख़ास करम है इस वतन अजीज़ पर, जिसकी बुनियाद पर नई इतलात आपसे शेयर की जा रही हैं कि टर्की, जो कि पाकिस्तान का इंतहाई बरादर इस्लामी मुल्क है, उसने 5th जनरेशन दिफाई तैयारी की प्रोडक्शन का पाकिस्तान से मुआहिदा कर लिया है। दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा 5th जनरेशन दिफाई तैयारी की प्रोडक्शन का मुआहिदा तय पा गया है। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक मिलकर अब इस जदीद तरीन तैयारों को पाकिस्तान में ही तैयार करेंगे। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज का मोराल बढ़ेगा, दिफा इंतहाई मजबूत होगा, और ये तैयारे दुनिया भर में पाकिस्तान और टर्की मिलकर अब फरोख्त करेंगे। पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती को हम इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का धमाकेदार खिताब पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा एक ऐसी लिफ्ट की तरह है जो आधे रास्ते में रुक गई हो। अपने खिताब में ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए और गजा में अमन की कोशिशों का जिक्र किया, और कहा कि मैंने हमास से कैदी रहा करने का मुतालबा किया है। ईरान पर तनकीद करते हुए इन्होंने कहा कि एटमी हथियार दुनिया के लिए सबसे बड़े ख़तरा है, जबकि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा एटमी हथियार हैं। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि ईरान को किसी भी सूरत में एटमी हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे।
रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा और दावा किया कि नोबेल इनाम के मुस्तहिक वो हैं। सदर ट्रंप ने यूरोप को भी खबरदार करते हुए कहा कि अगर रूसी तेल खरीदना बंद न किया तो मजीद सख्त पाबंदियां इन पर लगाई जाएंगी। ट्रंप का मजीद कहना है कि गैर कानूनी तारिक वतन की बड़ी तादाद इस वक्त अमेरिका पहुंच रही है, जिन्हें हर सूरत में कंट्रोल किया जाएगा। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि अमन का ज़माना ख़त्म हो चुका है, अब हम तमाम तर पहलुओं को देखते हुए इन तमाम बहरानों को हल करेंगे जो कि अमेरिका के लिए मुश्किलात का सबब बनेंगे। इधर दुनिया भर के दर्जनों ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर सदर ट्रंप काफ़ी नाराज़ देखे जा रहे हैं। यूरोप के बड़े ममालिक जैसे बरतानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और स्पेन अब फ़लस्तीन को बाकायदा रियासत मान चुके हैं। यह फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक बड़ी तारीखी सफारती कामयाबी है। सऊदी अरब और फ्रांस ने भी एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि यह मशरक़ी वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए एक फ़ैसला कुन तारीखी लम्हा है। दूसरी तरफ गजा जंग के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और अब तक 65,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं। दुनिया भर के रहनुमा 2 रियासती हल पर जोर दे रहे हैं। सऊदी अरब ने तमाम ममालिक से कहा कि वह फ़लस्तीनी रियासत को खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हुए अहम किरदार अदा करें। जो ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और अज़म ज़ाहिर करते हैं कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की जंग में पीछे नहीं हटेगा। वीवर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान एक बार फिर से खबरों की जीनत बनता हुआ नज़र आ रहा है। दहशतगर्द यहाँ बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान के वो दुश्मन जो कि जंग में तो नहीं जीत सके, मगर अब वो पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे बलूचिस्तान में खौफनाक वाक़यात हुए। ट्रेन में बम धमाका हुआ और 25 करोड़ का सोना लूट लिया गया है। दोस्तों, बलूचिस्तान में ये काफ़ी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि बहुत सारे लोग सिक्योरिटी की बिना पर परेशान हैं। कोयटा के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। पाकिस्तान से मुतल्लिका रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इस धमाके में कम से कम 13 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बोगी उलटने से लोग अंदर फंस गए और इन्हें शीशे तोड़कर निकाला गया। दोस्तों, याद रहे ये एक ही दिन में होने वाला दूसरा धमाका था। सुबह ही इसी इलाके में एक और धमाका हुआ था। खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस पहले भी खबरों की जीनत बनती रही है। अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस हालिया महीनों में कई बार निशाना बनी है। मार्च में इस ट्रेन को हाईजैक भी किया गया था, जिसमें दर्जनों लोगों की जानें गई थीं। लेकिन कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। ताज़ा तरीन जो इतलात आई हैं कि बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला में एक और बड़ी वारदात हुई। मुसल्लह अफराद ने एक मुसाफिर बस रोकी और मुल्तान से आने वाले 2 मुसाफिरों से मुबीना तौर पर 7.5 किलोग्राम सोना लूट लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतलात के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने खुद को सिक्योरिटी एहलकार जाहिर किया, धमकियां दी, मारा पीटा और आखिरकार कीमती सोना, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी सब छीन कर फरार हो गए। मुतासरीन के मुताबिक ये सोना 15 से 16 ज्वेलर्स का था जो मुल्तान से कोयटा ला रहे थे। वीवर्स, एक ही दिन में ट्रेन पर हमला और इतनी बड़ी डकैती यह मामूली वाक़यात नहीं है। सवाल उठा रहे हैं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी कहाँ है, अवाम महफूज कैसे अपने आप को समझें। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये सिर्फ आम जराइम है या इनके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है। इतने बड़े सोने की कीमत को एक साथ बस में वो भी लेकर आना सवालिया निशान उठा रहा है।